अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूरह बकर पढ़ने की क्या क्या फ़जीलतें हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। एक भाई का सवाल था कि आप बताइए सूरह बकर पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या फ़जीलतें हैं उसकी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप ज़िंदगी के किसी भी दौर से गुज़र रहे हैं, किसी भी तकलीफ़ से, किसी भी परेशानी से या किसी भी तरह की मायूसी आपकी ज़िंदगी में है, आपके पास काम कारोबार की कमी है, अल्लाह आपको औलाद नहीं दे रहा है, या फिर तबीयत ठीक नहीं रहती, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, या फिर किसी भी तरह की उलझन, फैमिली प्रॉब्लम्स है, या फिर कोई सी भी परेशानी है आपकी, है ना। जैसे कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी परेशानी, हर चीज़ का हल कुरान में है ना। ये अल्लाह भी फरमाता है कि हमारे पास कोई भी तकलीफ़ आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, उसका हल कुरान, नमाज और अल्लाह के ज़िक्र में ही है। हम दुनिया के किसी भी कोने में घूम लें, हम दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाएं, हमें जो सुकून मिलेगा वो इबादत में ही मिलेगा। चाहे हमारे पास कितना पैसा आ जाए, कितनी दौलत आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर जब हमें सुकून की ज़रूरत होती है तो वो सिर्फ सुकून इबादत में ही मिलता है और किसी चीज़ में हमें सुकून नहीं मिल सकता। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप ज़िंदगी के किसी भी दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरह से मैंने बताया, आप किसी भी मायूसी से, किसी भी परेशानी से आप गुज़र रहे हैं, तो अब आपको आपके लिए वक्त निकालना होगा। आप किसी भी दौर से, जिस तरह से मैंने बताया, किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और आप चाहते हैं वो परेशानी आपकी हल हो जाए, वो तकलीफ़ आपकी हल हो जाए, वो परेशानी ख़त्म हो जाए, या फिर आपको कोई भी चीज़ चाहिए है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास अपना घर नहीं है, औलाद नहीं, कोई भी चीज़ है आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको ये एक अमल है वो करना पड़ेगा, एक दुआ है वो करनी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने बताया, कुरान में ही हर चीज़ का हल है, कुरान में ही हर चीज़ का जो है इलाज है। तो हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इधर उधर भटकने लगते हैं जब उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। जबकि अल्लाह ये कहता है कुरान में कि आप मेरे पास आओ, आप मुझसे मांगो, एक बार मांग कर तो देखो आपकी नीयत कैसी है। जब हम कोई चीज़ अल्लाह से मांग रहे हैं तो हमारी नीयत कैसी है, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारी नीयत अच्छी है, मतलब हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, मैं नहीं चाहती किसी के साथ कोई तकलीफ़ पेश आए, किसी के साथ कोई परेशानी पेश आए, किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम्स पेश आए, तो मेरी नीयत ये है। अगर मेरी नीयत ये है किसी का बुरा हो जाए, मेरा अच्छा नहीं हो रहा था, सामने वाले का भी अच्छा ना हो, तो देखिए फिर उसके लिए दुआएं कबूल नहीं होती हैं। या हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, उसको परेशान करने के लिए कर रहे हैं, तब भी हमारे से दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं हमारी तब कबूल होती हैं जब हमारी नीयत साफ़ होती है, हमारा मांगने का तरीका अच्छा होता है कि हमें सच में उस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर हम दुनिया के देखा देख में मांग रहे हैं ना। हमें किसी भी चीज़ की होड़ नहीं करनी है। दुनिया में कोई कितना भी आगे चला जाए, अपने आप को कभी कमतर नहीं समझना है, हमेशा बढ़ा हुआ समझना है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो सूर्य बक्र है उसके पढ़ने की क्या क्या फ़जीलतें हैं और आपको किस तरह से पढ़ना है। जैसे आपकी ज़िंदगी में रिस्क की कमी है, या फिर रोज़ी रोज़गार की कमी है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको कहीं काम कारोबार का नहीं हो पा रहा है, तो आपको जितनी भी पढ़ सके, है ना, बहुत बड़ी है क्योंकि सूरह अल बक़रा, तो जितनी भी आप उसकी कुछ आयतें, कुछ दुआएं आप जितनी देर भी पढ़ सके, और पढ़ नहीं पाते हैं तो आप फ़ोन में आजकल आता है कुरान, फ़ोन में सुन लें। आपकी नीयत इस तरह से होनी चाहिए कि मैं ये नियत करता हूँ या करती हूँ कि मेरी ये तकलीफ़, ये परेशानी अल्लाह हल कर दे। आप रोज़ाना सुने जब तक कि आपकी वो परेशानी हल ना हो जाए, जब तक कि आपकी वो तकलीफ़ हल ना हो जाए, आप रोज़ाना पढ़ें। मैंने ये कहा है, कोई ये नहीं है कि बहुत पूरी पढ़नी है। देखिए इतना वक्त नहीं होता है क्योंकि बच्चे हैं किसी के फैमिली में, कोई काम कारोबार है, घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और भी 10 तरह की परेशानी है, पर जो हमारी नीयत है, जो हमारे मांगने का तरीका है, वो अच्छा होना चाहिए, है ना। जब हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से तो वो नीयत साफ़ होनी चाहिए और हमें उस चीज़ की सच में ज़रूरत है। अगर हम अल्लाह से औलाद की गुजारिश करते हैं, या हम ये सिफारिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से जल्दी एक नेक औलाद अता कर, तो उसके लिए मेरी नीयत क्या है, मैं क्या पाल सकता हूँ बच्चे को, या पाल सकती हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ या नहीं हूँ, मेरी मतलब पोजीशन कैसी है, मैं ख़ुद बीमार तो नहीं रहती हूँ, या मेरे अंदर और कोई तकलीफ़ें तो नहीं है, कोई और परेशानी तो नहीं है। देखिए अपने ऊपर जुल्म करना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप माँ बनना चाहती हैं, आपको औलाद की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप देखें अपनी हेल्थ सबसे पहले। आप हो सकता है बीमार है और अल्लाह चाहता है कि आप पहले ख़ुद ठीक हो जाएं, उसके बाद अल्लाह आपको औलाद अता करे। आपके पास घर नहीं, अल्लाह चाहता है आपका खुद का घर हो जाए, उसके बाद आपको अल्लाह औलाद अता करे। पर फिर भी अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप चाहते हैं कोई चीज़, तो सूरह अल बक़रा की तिलावत करें, जितनी भी कर सकते हैं। पूरा आप नहीं पढ़ सकते, थोड़ा बहुत पढ़ें और ये नियत करें और ये दुआ करें कि आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, आपको बाहर जाना है, रोज़ी के लिए चाहिए, आपको कोई जॉब चाहिए है, आपको औलाद चाहिए है, आपको घर बनाना है अपना,
गाड़ी खरीदनी है, कोई भी तकलीफ़ है, कोई बीमारियां हैं बड़ी बड़ी, आजकल इतने लोगों को बीमारियां, उसके लिए आप अपने किसी अजीज़, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त के लिए आप ये दुआ कर सकते हैं और नियत कर सकते हैं कि या अल्लाह मेरी जो भी परेशानी है ख़त्म हो जाए, और जब तक ख़त्म नहीं होगी मैं इसकी तिलावत करती रहूँगी। और कोई एक टाइम आप फ़िक्स कर लें, उस टाइम पे करें, ख़ासकर मगरिब के टाइम या फिर सुबह फजर के टाइम आप कोशिश करें सूरह अल बक़र पढ़ने की। तो मैंने जिस तरह से कहा आप लोगों को, अगर आप सूरह अल बक़र पढ़ते हैं उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। आपकी हर बीमारी, हर परेशानी, चाहे आपको हार्ट प्रॉब्लम है, चाहे आपको शुगर की बीमारी है, या फिर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपको कोई सी भी बीमारी है ना, किसी भी तरह की कैंसर है आपको, अगर आप रोज़ाना तिलावत करते हैं सूरह अल बक़र की, आपकी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह से इल्तिजा करनी है और दुआ भी करनी है हाथ फैला के कि अल्लाह ये सारी जितनी भी बीमारियाँ हैं ख़त्म हो जाए। आपके घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, किसी भी तरह की तकलीफ़ है, जिस तरह से मैंने कहा आप सूरह अल बक़र पढ़ सकते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, हर चीज़ का इलाज है कुरान में, हर चीज़ का इलाज है। कोई एक चीज़ नहीं कि मैं ये कहूँ कि नहीं इस चीज़ का है। अगर आपका दिल टूटा हुआ है, आप रोज़ तिलावत करेंगे, आपका अल्लाह आपको दिल में खुशियाँ भर देगा, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। आपका कोई अपना अज़ीज़ दुनिया से चला गया, उसकी याद नहीं जा रही दिल से, आप रोज़ सूरह अल बक़र की तिलावत करके उसको बख्शें, या फिर अपनी खुद के लिए भी पढ़ सकते हैं आप, कि आपके दिल को सुकून मिले, आपके दिल को राहत मिले, तब भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए इतने सारे फ़ायदे हैं सूरह अल बक़र पढ़ने के। और पूरा कुरान में जितनी भी सिपारे, जितनी भी आयतें हैं, जितनी भी दुआएं हैं, उन सबको पढ़ने का कोई ना कोई फ़ायदा है। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मैं सूरह अल बक़र पढ़ूँ। सूरह अल बक़र की सबसे ज़्यादा फ़जीलत है, उसके अलावा जितने भी सूरह हैं आप वो पढ़ सकते हैं। जिनको औलाद नहीं होती, सूरह मरियम पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे सूरह हैं, और बहुत सारी दुआएं हैं। हर तकलीफ़, हर परेशानी है ना, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डर लगता है तो वो आयतुल कुर्सी की तिलावत कर सकता है, सफ़र के लिए जा रहे हैं तो आयतुल कुर्सी की तिलावत कर सकते हैं। हर दुआ और हर चीज़ कुरान में है, हर चीज़ का इलाज कुरान के अंदर है। हर बीमारी, तकलीफ़, परेशानी, हर आपकी हाजत और आपकी नीयत होनी चाहिए मांगने की। अगर आप साफ़ दिल से, साफ़ नीयत से मांगते हैं, इंशाल्लाह आपकी हर तकलीफ़ और परेशानी दूर होगी, और जो भी आप चाहते हैं अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा।